बुग्याल को कवर करने के बाद अब बारी है उन क्वेश्चंस की, उन प्रश्नों की जिनकी या तो पूछे जाने की संभावना है या कुछ क्वेश्चंस जो अब तक पूछे जा चुके हैं। पहले क्वेश्चंस में उन्होंने पूछा कि फूलों की घाटी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो इसके लेखक हैं फ्रैंक सिडनी स्माइथ। इन्होंने 250 से अधिक फूलों का इसमें वर्णन किया है और इसी किताब की वजह से फूलों की घाटी विश्व प्रसिद्ध हुई। बी में मार्गरेट लेग हैं, ये भी ब्रिटिश स्कॉलर थी, रिसर्चर थी, रिसर्च के लिए आई थी वैली ऑफ फ्लावर में, लेकिन दुर्घटनावश इनके पैर फिसलने से वहीं डेथ हो गई और आज भी इनकी समाधि वहां पे है, फूलों की घाटी में। राजेंद्र प्रसाद बलोदी जी, इन्होंने तो एक जर्नल बुक लिखी है उत्तराखंड का एक ज्ञान कोश। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकते, मार्गरेट लेग भी नहीं हो सकती। सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में आप जानते ही हैं, तो आंसर है इसका ए, फ्रैंक सिडनी स्माइथ। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न में से किस बुग्याल को मद महेश्वर के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर है कसनी खर। बेसिकली ये मद महेश्वर के नज़दीक स्थित है, इसीलिए कई बार इसको मद महेश्वर के नाम से भी जानते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है किस बुग्याल को वेदों की रचना का स्थान माना जाता है। तो वेद वेद दोनों कॉमन है, तो ये हो जाएगा बेदनी बुग्याल। ठीक है, तो बेदनी बुग्याल इसका आंसर हो गया। बेदनी बुग्याल के बारे में आपको एक दो चीजें और याद रखनी है, जैसे बेदनी बुग्याल जो है ये रूपकुंड मार्ग पर है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना ये कहाँ पे है, रूपकुंड मार्ग पर। कई बार ये भी पूछ लेता है कि कौन सा बुग्याल किस मार्ग पर स्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बेदनी बुग्याल कहाँ है, रूपकुंड मार्ग पर। बुग्याल जिन्हें पशु चारकों का स्वर्ग कहा जाता है मुख्यतः किस पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। इसका आंसर है हमारा महा हिमालय, जो कि लघु और ट्रांस के बीच में पाया जाता है। महा हिमालय के उत्तर में है ट्रांस हिमालय, और दक्षिण में है लघु या फिर मध्य हिमालय, और बीच में पड़ जाता है आपका महा हिमालय। ठीक, अधिकतर बुग्याल इसी में है, लेकिन कुछ बुग्याल बाह्य हिमालय जैसे श्रृंखला में भी पाए जाते हैं, जैसे कि दूधातुली उत्तराखंड का पामीर। दूधातुली बुग्याल जिसे उत्तराखंड के पामीर के नाम से भी जाना जाता है, किस जिले में स्थित है। अब ये किसी एक जिले में तो है नहीं, ठीक है, तो ये सामान्यतः दो जिलों में है, और कई बार कुछ बुक्स में कुछ जगह हमें एक तीसरा भी देखने को मिलता है। तो पहले दो की बात कर लेते हैं। दो में है आपका चमोली और पौड़ी। पौड़ी में इसका 60% पार्ट है, फिर बाकी 40% चमोली में है। अगर तीसरा जिला आपको दे दिया जाए तो तीसरा पेयर जिले के साथ जो पेयर बनेगा वो बनेगा चमोली, पौड़ी, और तीसरा बन जाएगा अल्मोड़ा। ठीक है, अगर है तो, नहीं है तो चमोली और पौड़ी ही रहेगा, ध्यान रखना। सिक्स क्वेश्चन में पूछा है निम्न में से कौन सा विकल्प चारों तरफ से नंदा देवी, कामित, नीलकंठ तथा हाथी गौरी आदि पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है। तो इसकी हमने बात की थी, औली के निकट जो गुरसों पाया जाता है, जिसको और कई बार औली गुरसों बुग्याल भी कहते हैं, उसकी खासियत है कि चारों तरफ से कई सारी पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है, जिससे इसकी खूबसूरती और निखर के आती है। सातवें क्वेश्चन में पूछा निम्न में से कौन सा बुग्याल यमुनोत्री केदारनाथ पैदल मार्ग पर स्थित है। यमुनोत्री केदारनाथ पैदल मार्ग पर स्थित है आपका पवाली। पवाली, और पवाली ये जो बुग्याल है ये टिहरी में है, ये ध्यान रखना, पवाली है टिहरी में। ठीक, इसी तरह से आपका एट्थ क्वेश्चन में आपने इन्होंने क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा विज्ञान औली के निकट है। ये तो हमारे पहले से ही आंसर मिल जा रहा है, कौन सा, गुरसों, क्योंकि उसको कई बार औली गुरसों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस तरह से दो चार बुग्याल ऐसे हैं जिनको आपको याद रखना है, इनके मार्ग क्या हैं। जैसे एक बुग्याल है कुश कल्याण, इसमें नहीं आया उसका जिक्र। एक बुग्याल का नाम है कुश कल्याण। उस कुश कल्याण जिस मार्ग पर स्थित है उसको बोलते हैं उत्तर काशी गंगोत्री मार्ग। उत्तर काशी गंगोत्री मार्ग, ये क्योंकि ये तीर्थ स्थल हैं इसलिए फेमस हैं, इसलिए हमने जो फेमस तीर्थ स्थल हैं उनके मार्ग पर हमें जो बुग्याल पाए जाते हैं उनका हमें नाम थोड़ा बहुत याद रखना है। ऐसे ही एक बुग्याल है रूपकुंड। रूपकुंड का जो मार्ग पड़ता है ये पड़ता है कर्णप्रयाग और ग्वालदम। कर्णप्रयाग एवं ग्वालदम मार्ग। ठीक, इसी तरह से आपका पवाली बुग्याल अभी हमने बात की थी। पवाली बुग्याल तो हमने बात कर ही ली ऊपर, कहाँ पे पड़ता है। ठीक है,
इसके साथ लिखना चाहो तो लिख सकते हो। पवाली बुग्याल, ये पवाली बुग्याल पड़ता है यमुनोत्री केदारनाथ पर, यमुनोत्री केदारनाथ मार्ग पर। ठीक, इसी तरह से एक है बेदनी बुग्याल, जहां वेदों की रचना हुई थी ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो बेदनी बुग्याल ये पड़ता है रूपकुंड मार्ग पर, रूप कुंड मार्ग पर। तो ये 4 बुग्याल आपको अच्छे से सही होने चाहिए कि रूपकुंड पड़ता है कर्णप्रयाग और ग्वालदम मार्ग पर, इसी तरह से बेदनी पड़ता है रूपकुंड मार्ग पर, पवाली पड़ता है यमुनोत्री केदारनाथ के मार्ग पर, और कुश कल्याण पड़ता है उत्तरकाशी गंगोत्री पे। ठीक है, तो ये तो कुछ क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली बुग्याल से, या पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में।